Hello students, this side Anamika and today I am gonna explain you these important points. Okay students, these points are rest part of our chapter. ये हमारा बचे हुए चैप्टर के कुछ पार्ट्स हैं, इनको हमें करने हैं. तो स्टूडेंट्स देखो, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके स्टूडेंट्स, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं सीधा अपने चैप्टर के ऊपर. मैंने आपको क्या कहा था कि आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराने से पहले मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करने के लिए दूंगी. होप आप सबने रिएक्टिविटी सीरीज लर्न कर ली होंगी. अब क्या आते हैं, हम अपने पॉइंट में आते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 1. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओके स्टूडेंट्स, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो स्टूडेंट्स मेरे माइंड में एक चीज स्ट्राइक होती है, क्या? रिएक्टिविटी सीरीज. वो आपके भी होगी स्ट्राइक. क्यों होगी? क्योंकि ये सारा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो एक ही चीज पे पेस्ट है, वो है दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज, राइट? ओके स्टूडेंट्स, तो रिएक्टिविटी सीरीज में होता है क्या, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं. अगर आपने लर्न कर लिया होगा, मैंने होमवर्क में दिया था, तो क्या था, हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको कैसे अरेंज किया गया है, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है. आप अगर अपनी बुक में देखेंगे तो जो ऊपर है वो सबसे रिएक्टिव मेटल्स है. जैसे आप नीचे आते जाएंगे तो क्या होगी, रिएक्टिविटी उसकी कम होगी, है ना. तो नीचे वाले क्या होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे, और जो सबसे ऊपर वाले होंगे बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे. इसलिए क्या है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज की गई है, ठीक है ना. देन अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में. तो क्या बोल रहा है, देखो स्टूडेंट्स, ये बोल रहा है अगर मैं मेटल ए को सॉल्यूशन बी के साथ रिएक्ट कराऊं, है ना, तो हमारा क्या होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ए निकलेगा. क्या बोल रहा है, मेटल ए को सॉल्ट सॉल्यूशन बी के साथ रिएक्ट कराऊं, देन सॉल्ट सॉल्यूशन ए एंड मेटल बी हमारा निकलेगा. तो ये होगा कैसे, देखो इसको हम करेंगे एक इक्वेशन के जरिए. कैसे? अगर मैं लेती हूँ हमारा, देखो मैं लेती हूँ जिंक, मेटल ले लिया मैंने जिंक, और ले लिया सॉल्ट सॉल्यूशन मैंने ले लिया CuSO4. क्या ले लिया स्टूडेंट, CuSO4. इट मीन्स कॉपर सल्फेट, राइट. तो अब हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, आपने क्या देखना है, अपनी बुक के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज देखो हमारा जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से. आप देखो रिएक्टिव कब होगा, जब जिंक ऊपर होगा कॉपर के, हाँ है ना. तो अब क्या होगा, देखो जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा. क्या कर देगा स्टूडेंट्स, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह आके बैठ जाएगा. देखो कॉपर को उसने हटा दिया, खुद आके बैठ गया इधर कॉपर की जगह, तो ZnSO4 हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन निकला, है ना. ये उसी केस में होगा जब हमारा मेटल ए क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा इससे, तभी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है. अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगी, कोई रिएक्शन हमारा नहीं होगा. तो जिंक क्या है, हाईली रिएक्टिव था और मोर रिएक्टिव था कॉपर से. देन उसने क्या करा, उसको डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह आके बैठ गया. और हमारा जो हमारी रेस्ट है मेटल बी, क्या बचा हमारा, कॉपर. क्या बचा स्टूडेंट्स, कॉपर. तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, जो आपको आना चाहिए. उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज करनी है. जितने भी आपके पूरे इट मीन्स कितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ले लो, आप ऐसे चुटकी बजा के कर लोगे अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज करी होगी. तो अगर आप बोलो तो मैं एक और एग्जांपल कराऊं स्टूडेंट्स. चलो स्टूडेंट्स हम करते हैं एक और एग्जांपल. तो मैं क्या करती हूँ, एल्यूमिनियम ले लेती हूँ. क्या ले लेती हूँ, एल्यूमिनियम. मेटल ए मैंने ले लिया एल्यूमिनियम. अब मैं क्या लूंगी, सॉल्ट सॉल्यूशन लूंगी स्टूडेंट्स. तो सॉल्ट सॉल्यूशन क्या लेती हूँ मैं, Fe2O3, राइट. अब देखो, अब आपको देखना है स्टूडेंट्स, मेरा जो एल्यूमिनियम है क्या वो आयरन से रिएक्टिव है या नहीं है, आपने ये देखना है. और मेरे को बताओ देख के, है या नहीं है. सो है. तो हमारा क्या होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा स्टूडेंट्स. क्या बनेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन. तो सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होगा, देखो सॉल्ट सॉल्यूशन हमारा Al2O3 और हमारा मेटल बी, क्या स्टूडेंट्स, मेटल बी, वो क्या होगा, Fe. क्या होगा, इट मीन्स आयरन, राइट. तो देखो अब क्या करती हूँ मैं, इसको बैलेंस कर लेती हूँ स्टूडेंट्स.
ये हो गया हमारा बैलेंस, है ना। तो यही थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और हाँ, मैं क्या कर रही हूँ, चैप्टर के स्टार्टिंग से ही आपको चैप्टर का एक एक पॉइंट बता रही हूँ। अगर वहाँ भी अगर आपको कहीं डाउट आता है तो मेरे से आप पूछना। और एक और चीज़, अगर आपको कहीं लगता है कि मैंने कोई भी ऐसा टॉपिक छोड़ा है देना, फिर भी मेरे को बताना और मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। पर मेरी तरफ से तो चैप्टर का एक एक पॉइंट मैंने इतने अच्छे से कराया है कि कोई बच्चा बिगर बुक उठाए भी अगर ये पूरी वीडियोस देख ले, मैंने बनाई है जितने पार्ट इसके, वो क्या कर जाएगा, 90% तो अपने पेपर में ले आएगा इस वाले चैप्टर में, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, ओके स्टूडेंट्स, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अगर मैं बात करूं कि हमारे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है वो रिएक्ट कैसे करते हैं, देखो, अगर मेरे मेटल के साथ नॉन मेटल रिएक्ट करता है, पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताऊंगी, उस पर ध्यान देना। अगर मैं मेरा मेटल के साथ, किसके साथ, मेटल के साथ मेरा नॉन मेटल रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, नॉन मेटल रिएक्ट करेगा, है ना, तो वो क्या बनाएगा, हमारा आयनिक कंपाउंड बनाएगा। स्टूडेंट्स, क्या बनाएगा, हमारा आयनिक कंपाउंड। ये छोटी बात है, आपको ध्यान रखनी है। ये हमारे क्या है, चैप्टर के छोटे छोटे पॉइंट है जो आप पढ़ते नहीं हो और इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं ना। अगर मेरा मेटल के साथ नॉन मेटल रिएक्ट करे तो आयनिक कंपाउंड बनेगा। अगर मेरा नॉन मेटल के साथ, किसके साथ स्टूडेंट्स, नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल रिएक्ट करे तो आप बताओ जरा कौन सा कंपाउंड बनेगा, पता है किसी को, पता होगा तो बताओ, है ना, नहीं पता तो देखो, नॉन मेटल के साथ अगर मेरा नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तो वो बनेगा कोवेलेंट कंपाउंड। क्या बनेगा, कोवेलेंट कंपाउंड, है ना। अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में क्या बताऊंगी स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में, आयनिक कंपाउंड के बारे में, कि आयनिक कंपाउंड है क्या, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है ना। अभी हम पढ़ते हैं कि जो हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स है वो रिएक्ट क्या करेगा, कैसे करेगा। अगर मैं क्या करूँ, मेटल की बात करूँ तो मेटल में ले लेती हूँ सोडियम। स्टूडेंट्स, क्या ले लेती हूँ, सोडियम, है ना, मैंने ले लिया सोडियम। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूँ तो मैं ले लूँ क्लोरीन, तो मैं क्या ले लेती हूँ, क्लोरीन, इट मीन Cl, ओके। अब हम क्या करते हैं, इनको रिएक्ट कैसे कराना है। तो स्टूडेंट्स, आप पहले हमें देखना है कि सोडियम है, सोडियम के पास हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो सोडियम के पास होते हैं 11, तो 11 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2, 8, 1, राइट, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना स्टूडेंट्स। और अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की, तो क्लोरीन के पास कितने होते हैं हमारे, 17, तो हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2, 8, 7, ओके। अब तो आपको पता है कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। या तो क्लोरीन को अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने पड़ेंगे, और इसको सोडियम को स्टेबल होने के लिए वो 7 तो गेन नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो 1 लूज करना पड़ेगा ना, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। 1 लूज कर देगा तो सिर्फ उसके पास 2, 8 बचेगा, वो क्या बन जाएगा, आपका स्टेबल बन जाएगा। तो देखो अब क्या करेगा, जो क्लोरीन के पास हमारे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। और सोडियम के पास, आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं इधर हम, बाहर की सिर्फ, है ना, 1 इसके पास है, 7 इसके पास है। तो ये सोडियम क्या करेगा, सोडियम करेगा इसको ट्रांसफर, क्या करेगा, कि ले भाई तू क्या कर, मेरे से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, ताकि तू भी स्टेबल हो जाए और मैं भी स्टेबल हो जाऊं, है ना। तो क्या करा इसने, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो वो क्या हो गया, हमारा स्टेबल हो गया। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो डोनेट करता है, क्या करता है, जो डोनेट करता है, अगर सोडियम ने डोनेट करा तो उसके ऊपर क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया, क्योंकि उसने एक पुण्य का काम किया है, डोनेट कर दिया उसने, है ना, तो प्लस चार्ज लगेगा। और जिसने क्या किया, एक्सेप्ट किया है, क्या किया है, जिसने एक्सेप्ट किया है, उसके ऊपर डेब्ट हो गया। डेब्ट इट मीन्स क्या होता है, कर्जा, तो क्या हो गया, उसके पास नेगेटिव हो गया। ऐसे तुम अपने माइंड में रख सकते हो, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा
ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो देखो क्या होता है, Na क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि मैंने बताया था Na ने डोनेट किया है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज लगेगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो ओनली प्लस लगेगा, है ना। और क्लोरीन ने क्या करा था, एक्सेप्ट किया था ना, क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करा है तो इट मीन्स क्या लगेगा उस पर माइनस चार्ज। तो हमारा क्या होगी, ये होगी हमारी रिएक्शन स्टूडेंट्स Na प्लस Cl नेगेटिव, राइट। यही आपको सीखना था, जितने भी आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स है ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, कैसे करके, वो इसको ट्रांसफर कर देगा अगर इसको जरूरत होगी तो, और दूसरा वाला उसको कर देगा। तो आपने यही समझना था। इतना आपको समझ में आया, नहीं आया तो आप क्या करेंगे, डाउट पूछेंगे, अदरवाइज इसको फिर से बैक करके एक और बार समझे, आपको आराम से समझ में आएगा। बहुत ही ईजी वे में बताया मैंने, ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट उसमें आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, राइट। मैंने क्या बोला था, मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगी अब इसके बाद, तो इस पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की बात करूं, राइट, तो क्या होगा, देखो फर्स्ट वन इज फिजिकल नेचर। अब हम उसका क्या बताऊंगी, मैं तुम्हें फिजिकल नेचर बताऊंगी कि फिजिकल नेचर होता क्या है। देन उसकी मैं बताऊंगी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, उसके बाद बताऊंगी सॉल्युबिलिटी, उसके बाद कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो कम टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज फिजिकल नेचर। आयनिक कंपाउंड का हमारा फिजिकल नेचर कैसा होता है स्टूडेंट्स, देखो ये ना मेनली हमारे सॉलिड्स होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड्स। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में जो क्या होता है, हमारा फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहते हैं, वो क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से ये हमारा सॉलिड होता है, राइट। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब क्या आते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स में आते हैं। देखो अगर कोई भी सॉलिड चीज होगी, क्या होगी, कोई भी सॉलिड चीज होगी, तो ऑब्वियसली उसका जो हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा हाई होगा। हाई क्यों होगा, क्योंकि हमें क्या जरूरत है उसको, अगर आप उसको मेल्ट करना चाहो या आप उसको क्या बॉईल करना चाहो, तो आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी, राइट स्टूडेंट, क्योंकि वो क्या है, एक सॉलिड है। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी। अब वो सॉल्युबल है या नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स देखो, ये क्या है, वाटर के अंदर तो सॉल्युबल होता है हमारा आयनिक कंपाउंड, किसके अंदर, वाटर के अंदर। बट इनसॉल्युबल किसके अंदर होता है हमारा, जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इनके अंदर क्या होगा, हमारा इनसॉल्युबल होगा। इट मीन्स क्या नहीं होगा, सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स एक बात सुनो, क्या होता है, जो आयनिक कंपाउंड है अगर वो सॉलिड स्टेट में क्या है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। बट अगर वो क्या होगा, मोल्टन स्टेट में होगा, कैसे स्टेट में, मोल्टन में, तो वो क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी ईजिली कंडक्ट करेगा। अब ये होता क्या है, क्यों होता है ऐसा कि सॉलिड में नहीं करता, मोल्टन में करता है। स्टूडेंट्स देखो, जो हमारा मोल्टन स्टेट है उसके अंदर क्या है, हमारे आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, है ना। तो वो क्या होते हैं, मोल्टन स्टेट में होगा तो ईजिली फ्लो करेंगे, देन हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी ईजिली कंडक्ट हो जाएगी। बट सॉलिड स्टेट में तो हमारे क्या नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस क्या होंगे, वो फ्लो नहीं करेंगे, इसलिए हमारा कंडक्ट भी नहीं होगा। तो यही इसका एक मेन रीज़न था और बहुत ईजी भी था, आप ध्यान से समझना। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अक्रेंस ऑफ मेटल्स में। सो कम टू द अक्रेंस ऑफ मेटल्स। अब इसके अक्रेंस देखो तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे मेटल्स है, मेटल्स का हमारा मेजरली सोर्स क्या है, आप बताओ। अर्थ क्रस्ट है ना, जितने भी हमारे मेटल्स हैं ज़्यादातर वो कहाँ मिलेंगे आपको, अर्थ क्रस्ट के अंदर, राइट, है ना। सो हमारे देखो अर्थ क्रस्ट में भी मिलता है और सी वाटर में भी मिलता है। अब सी वाटर में किस टाइप के मिलते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड आपने देखा है, मैग्नीशियम क्लोराइड देखा है, इस टाइप के जो हमारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो कहाँ मिलेंगे, सी वाटर के अंदर, ठीक है ना।
अब क्या करते हैं हम लोग, अगर मैं अकरेंस बताऊं तो मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगी। पहला मिनरल्स क्या होता है और ओर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स बहुत बार ये क्या आता है आपके एग्जाम्स में आ जाएगा, लाइक डिफाइन आ जाएगी ओर्स की या मिनरल्स की आ जाएंगी, तो आपको ये चीज़ क्या होगा, अगर एक बार आप मेरे से समझ लोगे देन आपको ना पूरे टाइम याद रहेगा, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम टू द मिनरल्स। मिनरल्स होता क्या है, देखो, हाँ, एलिमेंट्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, राइट। जो हमारा एलिमेंट है वो क्या हो, हमारे अर्थ क्रस्ट में नेचुरली अकर हो, है ना। लाइक आपको गोल्ड हो गया, हमारे काफ़ी चीज़ें हैं ना, वो क्या होंगी, हमारी मिनरल्स होंगी, राइट। अगर मैं ओर्स की बात करूँ स्टूडेंट्स, किसकी, ओर्स की, देखो ओर्स होता क्या है, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। इट मीन्स हम एक ऐसी जगह, कोई ऐसी प्लेस जहाँ पर मिनरल्स है और उसमें से हम बहुत सारा मेटल निकाल पा रहे हैं, है ना, तो वही हमारे ओर्स हो जाते हैं, वही क्या हो जाते हैं, ओर्स, है ना। अगर मैं नेक्स्ट में आऊँ, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स क्या है स्टूडेंट्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो आप ये देख पा रहे हो एक सीरीज़ है हमारी, जिसे मैं क्या कहती हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज़, मैंने आपको बताई थी। तो इसमें देखो क्या आ गया है, सबसे ऊपर होते हैं हमारे बहुत ही हाईली रिएक्टिव और नीचे क्या आते हैं हमारे लो रिएक्टिव, राइट। अब एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं हम लोग, एक्सट्रैक्शन का मतलब हम लोग ऑब्टेन कैसे करेंगे उसको अपने ओर्स से, है ना। अब देखो जो हमारे लास्ट के देखोगे ना, वो तो हमारे क्या होते हैं, फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, लाइक आपको गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वो तो आपको क्या मिल जाएंगे, फ्री स्टेट में मिल जाएंगे, है ना, इजीली। बट आपके जो मिडल के हैं और सबसे ऊपर के जितने भी मेटल्स हैं, उनके लिए आपको कुछ प्रोसेसेस करने पड़ेंगे। लाइक देखो, आपके जो हाईली रिएक्टिव है, जो ऊपर के हैं, उनके लिए आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा, है ना स्टूडेंट्स। वो कैसे होगा मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी पूरा इलेबोरेट करके। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम चीज़ों को इलेबोरेट करके पढ़ेंगे ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। और पढ़ाई हम नॉलेज के लिए करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग नंबर तो लाने ही लाने हैं, वो तो है ही, बट अगर नॉलेज होगी ना तो नंबर तो आपके ऐसे आ जाएंगे, है ना। देखो, और आपके अगर मैं इधर आती हूँ वापस, तो जो सेंटर के हमारे जितने भी मेटल्स हैं उसको क्या करते हैं हम, रिडक्शन करते हैं। वो कैसे करेंगे, देखो, अब देखो नेक्स्ट आओ, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। देखो वो मेटल जो हमारी क्या है, लो रिएक्टिव होते हैं, हाँ। तो अगर मैं बात करूं किसकी, कॉपर की, है ना। कॉपर सल्फाइड को मैंने क्या करा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया है और उसको हीट करा है। हीट देने के बाद क्या हुआ, वो किस में, हमारा कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो गया और हमारा SO2 प्रोड्यूस हुआ, राइट। उसके बाद वही कॉपर जो ऑक्साइड है हमारी, वो क्या करते हैं हम लोग, उसको फिर से रिएक्ट कराते हैं Cu2S के साथ, कॉपर सल्फाइड के साथ, देन उसको हीट करते हैं, तो हमारा क्या ऑब्टेन होगा, कॉपर, क्या ऑब्टेन होगा, कॉपर, है ना। स्टूडेंट्स इतना तो आ गया होगा कि हमारे जो लो रिएक्टिव होते हैं कैसे होते हैं, लो रिएक्टिव, तो उनको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। अब हम चलते हैं मिडल वालों के पास। मिडल वाले जो हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें देखो क्या होता है, हमने दो चीज़ें करनी है उनके साथ। सबसे पहले रोस्टिंग और देन कैल्सिनेशन, है ना। कैल्सिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स और रोस्टिंग क्या होता है मैं आपको बताऊंगी, बहुत अच्छी तरह ध्यान से सुनना। देखो अगर मैं रोस्टिंग की बात करूं, क्या करूं, रोस्टिंग की बात, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। क्या होगा, जो सल्फाइड ओर्स होंगे, कौन से, सल्फाइड ओर्स, है ना, उसको क्या करते हैं हम लोग, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। किसमें, ऑक्साइड्स में। कैसे करते हैं उसको, हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, बहुत ही हाईली हीट करते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली। तो और किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, है ना, एक्सेस ऑफ एयर। तो क्या होता है हमारा, वो रोस्टिंग हो जाती है। अगर मैं बात करूँ कैल्सिनेशन की, किसकी स्टूडेंट्स, कैल्सिनेशन की। कैल्सिनेशन में क्या होता है, हमने रोस्टिंग में सल्फाइड ओर्स को किस में कन्वर्ट किया था, ऑक्साइड्स में। बट कैल्सिनेशन में हम क्या करेंगे, कार्बोनेट को किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड्स में, है ना। स्टूडेंट्स ये जो डिफाइंस है जो अभी आपको बता रही हूँ, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन इसलिए नहीं बता रही हूँ बेफालतू में, ये आती है आपको इसलिए मैं बता रही हूँ, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अभी हम इसके ऊपर क्या करेंगे,
ये भी बताऊंगी आपको कि हमारा जितनी भी इक्वेशन है इस पे निकली है हमारी कैसे निकली है ना। तो कार्बोनेट ओर्स को हमने क्या करा, ऑक्साइड्स में चेंज किया। कैसे चेंज किया, उसको हमने क्या किया, बहुत ही स्ट्रांगली हीट किया। जैसे हमने अभी रोस्टिंग में किया था बट इन लिमिटेड एयर, है ना। रोस्टिंग में हमने बहुत एक्सेस एयर लिया था, बट इधर क्या ले रहे हैं, एक लिमिटेड एयर ले रहे हैं, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हम लेते हैं जिंक सल्फाइड, है ना। मैंने बोला था सल्फाइड ओर्स लेने हैं, ठीक है, ZnS। तो हम क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो और उसको हीट करते हैं तो हमारा क्या निकलेगा, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब हमारा क्या होगा, देखो जिंक कार्बोनेट को अगर मैं कैल्सिनेशन कर रही हूँ तो जिंक कार्बोनेट को अगर मैं हीट करूँ तो जिंक ऑक्साइड निकलता है, राइट। दोनों में हमारा क्या निकल रहा है, जिंक ऑक्साइड। देखो अब क्या होगा हमारा, जिंक ऑक्साइड को अगर मैं कार्बन के साथ रिएक्ट करवाऊँ, मैंने बोला था आपको कि अगर मिडल के हमारे क्या होंगे, मेटल्स होंगे, तो हम उसका रिडक्शन करेंगे यूजिंग कार्बन, है ना। कार्बन का यूज करके रिडक्शन करेंगे। तो इधर ये जो पूरी इक्वेशन है इसमें आप देख रहे हो रिडक्शन ही तो हो रहा है। क्या हो रहा है, जो जिंक है वो अकेला बच रहा है और हमारा कार्बन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अटैच हो रहा है ना। तो क्या हो रहा है, हमारा ये रिडक्शन ही हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, इधर तक तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। इन केस अभी भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछना, ओके। Okay students, now come to the next topic, that is extracting matters towards the top of the activity series। अब देखो अब क्या करना है, सबसे पहले आप ध्यान रखो जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें स्टूडेंट्स जो ऊपर वाले मेटल्स होते हैं टॉप वाले वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था पीछे कि वो हाईली रिएक्टिव होने के कारण हम लोग उसको क्या ऐसे ही ऑब्टेन नहीं कर सकते, डायरेक्टली तो नहीं आ सकता। तो क्या करेंगे, हम उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो स्टूडेंट्स अब इधर देखो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करेंगे, इनके मोल्टन क्लोराइड्स का, है ना। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कहते हैं। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले आप ध्यान रखोगे जो हमारा मेटल होगा वो कहाँ डिपॉजिट होगा, कैथोड पे। कहाँ पर, कैथोड पे, है ना। और जो क्लोरीन है वो कहाँ लिबरेट होगा, एनोड पे। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखना। और आपको मैंने एक इक्वेशन दे रखी है, देखो Na+ इट मीन सोडियम, वो क्या है हमारा, इसमें हम क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है। क्या हो रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। और एक में हो रहा है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। देखो तो क्या हो रहा है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या होगा हमारा, देखो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, देखो तो हमारा Na बच रहा है, राइट। अगर मैं एनोड की बात करूं, अगर मैं एनोड पे करूं तो हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। उसकी जो मोल्टन क्लोराइड्स है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। तो वो कैसे होगा, हमारा जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन देखो हमारा क्या है, क्लोरीन की अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमारा Cl2+2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, राइट, है ना। तो इतना ही हमारा क्या था, इधर इलेक्ट्रोलाइसिस था। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्यों बता रही हूँ, मेरा मेन मोटिव क्या है, तो देखो हमने अभी ऊपर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने मेटल्स ऑब्टेन कर सकते हैं। बट क्या होता है, ये जो हमारे जितने भी मेथड्स थे उससे हमारा प्योरली तो पूरा मेटल नहीं निकलेगा, पूरा एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। पूरा प्योर हमें एक्सट्रैक्ट करने के लिए उस मेटल को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, है ना। तो इसका मेन मोटिव यही है। अगर आपको कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि अभी तो ऊपर मैम ने कराया था कि ऐसे ऐसे निकालना करना है ना, बट अब क्या है, देखो अब हम आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या बोलता है कि हमारा एक बीकर देख रहे हो, बीकर के अंदर एक कैथोड है और एक एनोड है ना। कैथोड में क्या होगा आपका, अभी हम कॉपर के साथ वो करेंगे रिएक्शन, तो हमारा प्योर कॉपर कहाँ पर डिपॉजिट होगा, कैथोड में। और जो इम्प्योरिटीज हैं जो आप नीचे देख रहे हो, उधर इम्प्योरिटीज हमारी क्या हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी। और हमारा जो एनोड है ना स्टूडेंट्स,
ये हमारा जो पॉजिटिव वाला है ये हमारा एनोड है, राइट। और हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमने क्या ले रखा है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या ले रखा है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट। हम इससे क्या करेंगे, प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो करंट है वो क्या कराएंगे, पास कराएंगे, किससे, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, है ना। हम क्या कराएंगे, करंट पास कराएंगे। अब क्या करेंगे, द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजोल्व इन द इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो क्या होता है, हमारा जो एनोड है, एनोड से हमारा जो प्योर मेटल है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट में डिजोल्व हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा कैथोड में है वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा हमारा क्या, प्योर मेटल, इट मीन्स प्योर कॉपर जो हम कर रहे हैं। और देखो जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है, मतलब जो क्या हो सकते हैं, सॉल्युबल हो सकती है, वो कहाँ चली जाएगी, सॉल्यूशन के अंदर। और जो इनसॉल्युबल है, जो सॉल्युबल नहीं हो सकती, वो क्या हो जाएगी, जैसे ये नीचे सेटल डाउन हो रखी है ना इम्प्योरिटीज, देख रहे हो आप, वो सेटल डाउन हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, यही हमारा क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग था। इसमें हमने क्या करना है, बस करंट पास करा के हमने अपना जो प्योर मेटल है उसको कैथोड के ऊपर, और जो हमारे इम्प्योरिटीज है वो सॉल्यूशन और नीचे सेटल डाउन करनी है, राइट। इतना सा हमने काम करना है। देन अब हम चलते हैं अपना लास्ट एंड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोरोजन, राइट। सो okay students, now come to the last topic of this chapter, that is corrosion। अब हमारा ये last topic है students। तो corrosion की बात करूँ तो corrosion में होता क्या, देखो हमारा corrosion में क्या होगा, corrosion में students अगर मैं कोई भी मेटल लूँ, मेटल को क्या होता है, जो रस्टिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, रस्टिंग। और रस्टिंग क्यों होती है, देखो सबसे पहले आप ध्यान रखना, लाइक मैं लेती हूँ आयरन, क्या लेती हूँ स्टूडेंट्स, आयरन की बात करूँ, अगर मैं आयरन ले लूँ तो आयरन की रस्टिंग क्यों होती है, आयरन क्यों रस्ट होता है हमारा, जब भी वो हमारा क्या होता है, एयर, वाटर और मॉइस्चर, इन तीनों के कांटेक्ट में, इनमें से किसी के भी कांटेक्ट में आता है तो हमारी क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है, राइट। तो इसको हम प्रिवेंट करने के लिए कुछ हमारे एक्शन लेते हैं, वो मैं अभी बताऊंगी। तो आपको कोरोजन समझ में आ गया क्या होता है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो एक्सपेरिमेंट तो क्या आपने देखा ही होगा, अपने घर के किसी गेट होंगे, गेट अगर आयरन वगैरह का बना हो तो उसमें क्या हो जाता है, एक रस्ट क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है, तो एक बिल्कुल ब्राउन कलर की लेयर सी नहीं चढ़ जाती है ना, वो आपने देखी होगी स्टूडेंट्स, है ना। तो अगर आप फिर भी अगर एक एग्जांपल लेना चाहो तो देखना, एक बीकर लेना, बीकर में आप नेल्स डालना, किस आयरन नेल्स, है ना, इसको ओपनली छोड़ देना और इसके अंदर वाटर फिल कर देना, या तो ओपनली वैसे भी छोड़ दोगे तो रस्टिंग हो जाएगी। और एक बीकर को क्या करना, क्लोज करके रखना और उसके अंदर आयरन नेल डालना, तो देखना दोनों के अंदर सबसे इसके अंदर रस्टिंग होगी, इसके अंदर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, एयर के कांटेक्ट में नहीं है, ना ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में है, ना ही वाटर के। बट ये वाला है जो इसके अंदर हमने वाटर भी डाल दिया, ओपन है तो एयर और मॉइस्चर के भी कांटेक्ट में, इस वजह से क्या होगा, हमारा रस्टिंग हो जाएगी और बहुत ही जल्दी होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर मेरी रस्टिंग हो जाती है तो मेरे को क्या चीजें करनी चाहिए, कौन से ऐसे एक्शन लेने चाहिए जिससे मेरी रस्टिंग प्रिवेंट हो। तो स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर घर का दरवाजे में रस्टिंग हो जाती है तो उस पर हम ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं। और एक और चीज जो क्या कहते हैं हम, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है, क्या है गैल्वेनाइजेशन, ये आपका आता है एग्जाम में, इसके बारे में पूछ लेता है कभी कभार डिफाइन में। तो होता क्या है, देखो गैल्वेनाइजेशन का एक आप ध्यान रखना, ये क्या करता है हमारा, दो चीजों को, एक क्या होता है हमारा आयरन, क्या होता है स्टूडेंट्स, आयरन, दूसरा क्या है स्टील, क्या होता है स्टील। ये दोनों चीजें हैं जिसको क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है। और कैसे प्रिवेंट करता है, हम लोग क्या करते हैं, आयरन और स्टील के ऊपर एक थिन लेयर चढ़ा देते हैं। किसकी थिन लेयर, जिंक की, किसकी,
जिंक की थिन लेयर चढ़ाने से क्या होता है, हमारा जो आयरन और स्टील है वो किसके कांटेक्ट में नहीं आता, एयर और मॉइस्चर एंड वाटर जो भी होता है हमारा जितना भी, उसके कांटेक्ट में नहीं आता और रस्टिंग से बचा के रखता है। और बाकी मैंने आपको ऑयलिंग, ग्रीसिंग और काफ़ी सारे मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब होता है हमारा चैप्टर एंड, और अब आपने क्या करना है, इसके नोट्स बना के आपको इसको रिवाइज करना है बार बार 2-3 बार। उसके बाद आपको अपने आप ही चैप्टर आ जाएगा। चैप्टर इतने अच्छे से बताया, आपको एक एक पॉइंट बताया, आप जाके आप बुक खोलोगे ना तो आपको लगेगा कि अब तो मैंने सारा पढ़ ही लिया है। एक बार आप बुक जरूर खोल के देखना कि मेरे पढ़ाने के बाद और बुक खोलने के बाद अगर आपको कुछ भी डिफरेंस लगे कि मैंने कुछ छोड़ा है, देन आप मेरे को बोलना। और अब क्या करना है, आपने अच्छे से पढ़ के कोई भी डाउट्स होते हैं देन मेरे से पूछने हैं और कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर सेशन पसंद आया हो तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।